नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। दानापुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता गौतम कुमार की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक से पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार यादव अध्यक्षता में अधिवक्ता का बैठक कर सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य से अलग रहे। श्री यादव ने बताया कि बिहार बार काउंसिल और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लिखित शिकायत कर न्याय का गुहार लगाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश से संज्ञान ले और अधिवक्ताओं सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और अधिवक्ताओं अपने कार्य कर सकेंगे। जख्मी अधिवक्ता गौतम कुमार द्वारा न्यायालय में पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध केस दायर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आए दिनों पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट किया जा रहा है। इस घटना के बाद संघ अधिवक्ताओं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बिहटा पुलिस ने भी अधिवक्ता के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट किया गया था। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के प्रति पुलिस प्रशासन द्वारा गलत मानसिकता पाले हुए है और पुलिस का मनोबल काफी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 जुलाई की शाम सगुना मोड़ के पास संघ के अधिवक्ता गौतम कुमार को सिविल ड्रेस में आधा दर्जन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पिटाई किया और जबरन शराब पिलाकर दानापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। दानापुर पुलिस ने शराब पीने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस द्वारा वकील की पिटाई करने को लेकर अधिवक्ता संघ ने कड़ी नाराजगी जाहिर किया है। बताया है कि एएसपी कार्यालय में तैनात क्यूआरटी टीम का पूर्व में दानापुर थाने में पदस्थापित था, जिससे वरीय पुलिस पदाधिकारी ने स्थानांतरण कर दिया गया था, परंतु पुनः एएसपी कार्यालय में तैनात हो गए हैं। बता दें कि संघ के अधिवक्ता गौतम कुमार पिछले 24 जुलाई को शाम में अपने बाइक से मैनपुरा से घर जाने के लिए घुमा तो सामने से वैगनार गाड़ी लगा दिया और गाड़ी में सवार सिविल ड्रेस में 5 आए और कहा कि पुलिस है और रौब झड़ते हुए मारपीट करने लगे और मुझे पकड़कर एएसपी कार्यालय के पास मंदिर के पीछे ले गए। वहां पर मुझे जबरन शराब पिला दिया और लाठी से जमकर पिटाई किया गया। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एएसपी दीक्षा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, मामले की छानबीन किया जा रहा है। मामला जैसा कि हमारे पास जो हमारे गौतम कुमार माननीय सदस्य अधिवक्ता संघ दानापुर आवेदन दिया गया है कि 24/7/2024 को शाम को वो अपना पेशेगत कार्य करके घर जा रहे थे। इसी बीच सगुना मोड़ के आसपास उन्हें पुलिस जो है रोक ली है और डीएसपी ऑफिस में ले जाकर उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, जिससे उनके बॉडी पे काफ़ी जख्म है। जैसा कि फ़ोटो उनके बॉडी का हमारे बार का एक बीबीए एडवोकेट ग्रुप्स का व्हाट्सएप है, उस पे भेजा गया। उसी के आधार पर हम आज अपना मीटिंग भी किया और ऐसे इस माहौल में अब ये हम जो है अभी अपने आप को ये नहीं पाए कि साहब हम कैसे काम करें। हमारे सभी सदस्यों ने ये विचार दिया कि साहब आज हम लोग इनकी स्थिति देखते हुए कोई भी अपना पेशेगत कार्य करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि हम लोग आज अपने आप को पेशेगत कार्य से अलग रखें। दूसरा विचार लेने के बाद सदस्यों का ये स्पष्ट हुआ कि क्या कल कोई केस फाइल की गई, आपके साथ जो घटना हुई पता चला कि साहब पुलिस कोई भी केस इनका दर्ज नहीं की। इवन जांच वगैरह के लिए जो मेडिकल जांच भी हुआ वो भी पुर्जा पुलिस ही स्नैच कर ली, तो वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में हम आज एक कंप्लेन जो है फाइल करने का निर्देश अपने माननीय सदस्य गौतम बाबू को, जो उनके साथ घटना घटी है से संबंधित दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो आज फाइल होने जा रहा है। कंप्लेन जिस पुलिस ने इनके साथ ये बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है, मारपीट किया है, इनके बदन पे, पीठ पे, पैर पे, जांघ पे और पैर के खिल्ली पे जो फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पे भेजा गया उसमें हमने देखा है। आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है बार काउंसिल? आगे ये बार एसोसिएशन जो भी
हमारे मित्र गौतम बाबू का आवेदन कंप्लेन है, उसको मैं अपने पेरेंटल बॉडी जो बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल है, उसको एक कॉपी भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और एक कॉपी चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को भी इसको प्रेषित करेंगे कि ताकि वो संज्ञान लें और अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि वो अपना पेशेगत कार्य कर सकें। अभी हमारे दानापुर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता काफ़ी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपको जानकारी होगा कि बीठा पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी अधिवक्ता के विरुद्ध। तो ये आए दिन और भी बिहार स्टेट के भिन्न भिन्न जगहों पे जो घटनाएं हो रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब पुलिस का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है और अधिवक्ताओं से बड़ा ही द्वेषपूर्ण व्यवहार उनका, अधिवक्ता के प्रति वो बड़ा गलत मानसिकता पाले हुए हैं, और इसीलिए अधिवक्ताओं के ऊपर जो है अपने पद और पोशाक का दुरुपयोग करते हुए आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, जिससे हम अधिवक्ता काफ़ी मर्माहत हैं। घटना बेसिकली सर यही हुआ था कि जब दिनांक 24/7/2024 को संध्या में तकरीबन 7:30 से 8 के दरमियान में मैं अपना दैनिक कार्य हर दिन की बात करके जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तो जैसे ही मैं सगुना गली से होते हुए सगुना दानापुर मेन रोड पे आया, तो वहाँ पे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से रास्ते का जो टर्निंग है वो घेरा हुआ था। तो वहाँ से 100 मीटर आगे जाके टर्निंग पॉइंट था सर। वहाँ से जैसे ही हम मुड़े हैं अपने गाड़ी का इंडिकेटर देके, तो विपरीत दिशा से एक सफ़ेद वैगनर कार आ रही थी जिसमें कुछ लोग सवार थे, और हम दोनों की गाड़ी आमने सामने हुई। इसी बात को लेके उन लोग गाड़ी से नीचे उतर गए, और उतरने के बाद चूँकि वो सभी के सभी सादे लिबास में थे, और उतर के उनका ये सीधा सीधा वो कहने लगे कि हम प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। मेरे गाड़ी का चाबी छीनने का प्रयास करने लगे, उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया और हाथापाई पे उतारू हो गए। जब इससे भी उनका जी नहीं भरा, तो उसके वहाँ पे मारपीट किया ही किया। इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया, और पास में सर एसपी ऑफिसर था है वहाँ पे सगुना मोड़ के पास ही। वहाँ से कुछ लोग तकरीबन 10 से 12 लोग मतलब कि हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट में भागते हुए आए, और फिर यहाँ से हमको उठा के ले गए। और वहीं सगुना मोड़ पे जो शंकर जी का मंदिर है एसपी ऑफिस के बाहर, वहाँ पे अंधेरे में इन लोगों ने मेरे मुंह में 2 शराब का छोटा छोटा पाउच निकाला, और ये ज़बरदस्ती 3 लोगों ने अपने मदद से फाड़ के पूरा शराब मेरे मुंह में डाल दिया। और उसके बाद फिर हमको उठा के ये लोग एसपी कार्यालय के परिसर के अंदर ले गए और गेट बंद करके हमारे साथ इस घटना को अंजाम दिया। आपके साथ मारपीट की है? जी, मेरे साथ मारपीट हुई। एसपी द्वारा भी आपके साथ मारपीट किया? बिल्कुल, एसपी के द्वारा भी किया गया, क्योंकि एसपी गेट के दाहिने तरफ एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसके 8-9 सीढ़ियाँ बनी हुई है, वही सीढ़ियों पे बिठा के मारपीट की गई जी। और एसपी साहिबा का ये कहना कि हम न्यायालय और अधिवक्ताओं को कुछ नहीं समझते हैं और हम इन सबको जूते के नोक पे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अपने सहकर्मियों को ये उनको मनसा उनकी बढ़ा रही हैं और उनको उत्साहित कर रही हैं कि आप इस गलत काम को करें। ये बात एएसपी ने भी कहा है और उनके स्टाफ ने भी यही बात कहा, क्योंकि हर जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ है। चाहे मेरे पास मैनपुरा जो मेरे साथ घटना हुआ वहाँ से सीसीटीवी निकलवाया जा सकता है, कैंपस का निकलवाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस पूरे घटनाक्रम में, चूँकि ये रोड रेज का मामला बन रहा था, तो अपने आप को इन लोगों ने छिपाने के लिए जानबूझ के एक साइज का मामला बनाया और मंदिर के पास ले जाके मेरे मुंह में ज़बरदस्ती 2 पाउच फाड़ के मेरे मुंह में इन लोगों ने शराब डाला। और उसके बाद इन्होंने दानापुर थाने को बुला के मुझे वहाँ भेजा, और जो इन्होंने एफआईआर में दिया है कि थाना में इनका ब्रेथ एनालाइजर जांच किया गया जिसमें इतने ग्राम शराब की पुष्टि हुई, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चूँकि दानापुर थाना के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, चाहे तो मीडिया के जन या जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं, हमारे न्यायिक पदाधिकारी हैं, उनके मार्फत से भी हम लोग इन चीज़ों को भी निकलवाएंगे। मेरा जो ब्रेथ एनालाइजर जांच किया गया है वो ना कि मेरे स्थानीय थाना दानापुर में कराया गया, मेरा ब्रेथ एनालाइजर जांच दीघा थाने में ले जाके कराया गया, जो कि हमारे दानापुर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उसके बाद जब हमको ये लोग मेडिकल कराने के लिए ले गए, तो वहाँ पे जो मेडिकल की पर्ची थी वो वहाँ के डॉक्टर ने मेरे हाथ में दिया, वो सारा प्रिस्क्रिप्शन लिख के इन लोगों ने मेरा जाँच नहीं कराया, और दूसरा वहाँ से जो प्रिस्क्रिप्शन था डॉक्टर के पास से बाहर निकलते के साथ ही उन लोगों ने मेरे से छीन लिया। सबको हम बाई फेस पहचान जाएंगे, अगर फुटेज निकाली जाए तो सबको, अगर टीआईपी परेड अगर कराया जाता है उन लोगों का तो सबको बाई फेस हम आइडेंटिफाई कर देंगे।